Morning, dear student. Today I'll teach you the beautiful story of two frogs. Chapter name is The Two Frogs, chapter number 30. Once upon a time, एक समय की बात है. In जापान में there lived two frogs. दो frogs रहते थे. One of them lived in a ditch near the town of Osaka. उनमें से एक ओसाका कस्बे के पास वाले डिच मीन्स होता है गड्ढे में रहता था. एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ रहता है. द अदर लिव्ड बाय अ रिवर इन द टाउन ऑफ क्योटो. जबकि दूसरा मेंढक क्योटो कस्बे के एक रिवर में रहता था. इट मीन्स एक जो फ्रॉग था वो डिच में रहता था, जो कि डिच ओसाका में थी. एंड द अदर लिव्ड बाय अ रिवर इन द टाउन ऑफ क्योटो. जबकि दूसरा मेंढक क्योटो में एक रिवर थी उसमें रहता था. द टू फ्रॉग्स लिव्ड फार अपार्ट. दोनों फ्रॉग्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहते थे. बट दे हैड द सेम आइडिया एट द सेम टाइम. लेकिन दोनों को ही सेम टाइम पर सेम आइडिया आया. दे वॉन्टेड टू लीव होम एंड सी द वर्ल्ड. वो अपना घर छोड़कर शहर को देखना चाहते थे, संसार को देखना चाहते थे, वर्ल्ड को देखना चाहते थे. वो चाहते थे कि हम ये जो वर्ल्ड है उसको देखें. द फ्रॉग हु लिव्ड इन क्योटो वांटेड टू विजिट ओसाका. फ्रॉग जो क्योटो में रहता था वो ओसाका देखना चाहता था. एंड द फ्रॉग हु लिव्ड इन ओसाका ड्रीम्ड ऑफ सीइंग क्योटो. जबकि फ्रॉग जो ओसाका में रहता था उसका सपना था क्योटो देखने का. ही वांटेड टू सी द क्योटो. वो क्योटो देखना चाहता था. वन फाइन मॉर्निंग, एक फाइन मॉर्निंग, दे बोथ सेट आउट. दोनों निकल गए अपनी जर्नी के लिए. हाफ वे बिटवीन क्योटो एंड ओसाका. क्योटो और ओसाका के बीच रास्ते में द फ्रॉग्स अराइव्ड एट अपोजिट साइड ऑफ अ माउंटेन. दोनों मेंढक एक पहाड़ के अपोजिट साइड पर पहुंचे. माउंटेन की अपोजिट साइड पर पहुंचे. It took the frogs a long time and great many hops to reach the top. फ्रॉग्स को वहाँ पहुँचने में बहुत लॉन्ग टाइम लगा और साथ ही साथ माउंटेन की टॉप पर पहुँचने के लिए उनके साथ बहुत सारी उनकी हॉप्स थीं, इच्छाएं थीं. उन्होंने रास्ते में बहुत सारी अपनी इच्छाएं थी उनकी. तो वहाँ तक पहुँचने में एक तो बहुत टाइम लगा, दूसरी उनकी उसके जैसे जैसे वो टॉप पर पहुँचे उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती चली गई. बट दे डिड सो एट लास्ट. लेकिन अंत में वो वहाँ पहुँच ही गए, उन्होंने कर ही लिया. वॉट अ सरप्राइज फॉर ईच टू सी अनदर फ्रॉग इन फ्रंट ऑफ हिम. कितनी सरप्राइज की बात थी कि उन्होंने एक दूसरे के सामने दूसरे मेंढक को देखा था. दे बिगेन टू टॉक अबाउट देयर जर्नी. और वो अपनी जर्नी के बारे में बात करने लगे. What a pity we are not bigger, said the Osaka frog. Osaka frog कहता है कि कितनी दुख की बात है कि हम इतने बड़े नहीं हैं. For then we could see both town from here. हम यहाँ से एक दूसरे का शहर देख सकते हैं, कस्बा देख सकते हैं, टाउन देख सकते हैं. We can then decide if we want to go on. उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे जाना है या नहीं जाना है. ओके. नाउ आई हैव एन आइडिया, सेड द क्योटो फ्रॉग. क्योटो फ्रॉग बोला मेरे पास एक आइडिया है. इफ वी स्टैंड अप ऑन आवर हिंड लेग्स एंड होल्ड ऑन टू ईच अदर. अगर हम अपनी जो हिंड लेग्स है उन पर खड़े होते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं, वी विल बी टॉल एंड कैन सी द टाउन वी आर ट्रेवलिंग टू. तो हम टॉल हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और हम उन टाउन्स को देख सकते हैं जहाँ हमें ट्रैवल करना है, जहाँ हमें यात्रा करनी है, जाना है. कुड वी डू दैट प्लीज़. क्या हम ऐसे कर सकते हैं. द ओसाका फ्रॉग पुट हिज फ्रंट फीट ऑन हिज फ्रंट शोल्डर्स. ओसाका फ्रॉग ने अपने जो फ्रंट फीट हैं, आगे के सामने के जो दो पैर हैं, वो अपने फ्रेंड के शोल्डर पर रखे. लाइक दिस. ओके, इस तरह से. द फ्रॉग्स स्टूड अप ऑन देयर टोज. फ्रॉग्स ने अपने टोज ऊपर उठाए, पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन पर ऊपर उठे.
स्ट्रेचिंग देमसेल्फ एज हाई एज दे कुड, और खुद को इतना स्ट्रेच किया जितना कि वो कर सकते थे। इट मीन्स लंबा होने के लिए उन्होंने अपने जो टोज थे उन पर वो खड़े हुए लाइक दिस और अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया लंबा होने के लिए, टॉल होने के लिए। द क्योटो फ्रॉग फेस टूवर्ड्स ओसाका एंड द ओसाका फ्रॉग फेस टूवर्ड्स क्योटो। क्योटो फ्रॉग का जो फेस था वो ओसाका की तरफ था एंड ओसाका फ्रॉग का फेस क्योटो टाउन की तरफ था। इट मीन्स दोनों का फेस एक दूसरे के टाउन की तरफ था। बट द फुलिश फ्रॉग forgot that when they stood up their large eyes would be in the backs of their heads. लेकिन वो बेवकूफ़ मेंढक फुलिश फ्रॉग भूल गए थे कि जैसे वो खड़े हुए हैं तो उनकी जो लार्ज आइज़ हैं वो उनके सर से पीछे घूम गई हैं। इट मीन्स फेस तो उनके एक दूसरे के टाउन की तरफ थे, बट इनकी जो लार्ज आइज़ थी, बड़ी बड़ी आँखें थीं, वो एक दूसरे के अपने ही टाउन की तरफ घूम गई थी, एक दूसरे की टाउन की तरफ ना होकर पीछे घूम गई थी लाइक दिस। तो इससे तो उन्हें अपना ही टाउन दिखाई देता। ओके, अगर फ्रंट में होती उनकी आइज़ तो एक दूसरे का टाउन देखते, बट उनकी जो आइज़ थी वो उनके हेड से पीछे घूम गई थी, सर से पीछे घूम गई थी, तो उन्हें अपना ही टाउन दिखाई दिया। सो इवन दो they faced the town to which they wanted to go, their eyes saw only the towns from which they had come. हालांकि उन्होंने अपना फेस उन टाउन्स की तरफ किया हुआ था जहां वो जाना चाहते थे, बट उनकी आइज़ ने केवल उन्हीं शहरों को देखा, उन्हीं कस्बों को देखा जहां से वो आए थे, बिकॉज उनकी आइज़ जो थी उनके हेड से पीछे घूम गई थी। डियर मी क्राइड द ओसाका फ्रॉग। ओसाका फ्रॉग ने कहा, डियर क्योटो लुक्स एग्जैक्टली लाइक ओसाका। जो क्योटो है वो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई देता है। इट इज़ सर्टेनली नॉट वर्थ सच अ लॉन्ग जर्नी। मुझे लगता है कि हमारी ये लंबी जर्नी बेकार ही गई। आई माइट एज वेल गो होम। मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। इफ़ आई हैड नन दैट ओसाका वॉज ओनली अ कॉपी ऑफ क्योटो। अगर मेरे को पता होता कि ओसाका बिल्कुल क्योटो की कॉपी है, I would never have traveled as this way. तो मैं कभी इस रास्ते को आता ही नहीं। The Kyoto frog said, and as he spoke, he took his hands from his friend's shoulder, and they both fell down on the grass. जैसे ही क्योटो फ्रॉग ने कहा, ऐसा बोलकर उसने अपने जो हैंड्स थे वो अपने फ्रेंड्स के शोल्डर से हटा दिए और वो ज़मीन पर ग्रास पर आ गए। The two frogs said goodbye politely. Politely दोनों फ्रॉग्स ने एक दूसरे को गुड बाय कहा and wished each other well. Then each set off for home again. और दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। To the end of their lives, they believed that Osaka and Kyoto, which are as different as two towns, can be looked like exactly alike. और जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनका यही बिलीव रहा, जो कि ओसाका और क्योटो में रहते थे, कि ये दोनों डिफरेंट टाउन्स हैं। हालांकि ये डिफरेंट टाउन्स हैं, लेकिन दोनों टाउन्स एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बट वो टाउन्स अलग अलग थे। लेकिन वो फुलिश फ्रॉग थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये टू डिफरेंट प्लेसेस हैं, अलग अलग जगह हैं, लेकिन ये जगह बिल्कुल कैसी दिखती हैं, सेम दिखती हैं। ओके, दैट वाज योर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।